तकदीर का खेल। प्राचीन समय की बात है कि गुजरात के सूरत शहर में मनसुख लाल नाम के एक व्यापारी थे। इनका कीमती रत्न का कारोबार था। इनका कारोबार दुनिया के कई देशों में फैला हुआ था। पूरे सूरत शहर में इनका मान और सम्मान था। मनसुख लाल के दो बेटे थे जिनका नाम महेश और सुरेश था। महेश को दौलत और रुतबे का बहुत घमंड था, जबकि सुरेश एक शरीफ और सुलझा हुआ इंसान था। घमंड के साथ साथ महेश में ईर्ष्या और बेईमानी जैसे अवगुण भी थे। समय के साथ साथ मनसुख लाल की उम्र बढ़ती जा रही थी। ऐसे में उनके दोनों बेटों ने कारोबार में पिता का अधिक से अधिक हाथ बटाना शुरू कर दिया था। कुछ समय के पश्चात मनसुख लाल चल बसे और कारोबार का पूरा भार महेश और सुरेश के कंधों पर आ गया। बड़ा भाई होने के नाते महेश ने व्यापारिक फैसलों में अपनी मर्जी चलानी शुरू कर दी। महेश बेईमानी और मक्कारी भरे फैसले लेने लगा। असली रत्न के नाम पर वह नकली रत्न का व्यापार करने लगा, जिससे उसका मुनाफा बढ़ने लगा। इस मुनाफे से उसका बाकी बचा चरित्र भी काला हो गया। दौलत के घमंड में वह परिवार में उन्मादी जैसा व्यवहार करने लगा। तो दूसरी तरफ शरीफ और सुलझे हुए सुरेश को शुरू में महेश की बेईमानी का पता तो नहीं हुआ, परंतु जब उसने उसके व्यवहार में परिवर्तन देखा तो पूरे माजरे को समझने में उसे ज़्यादा देर नहीं लगी। महेश की करतूतों से सुरेश को बड़ा दुख हुआ। उसने महेश को समझाने और सही रास्ते पर लाने की कोशिश भी की, परंतु वह नाकाम रहा। उल्टे महेश सुरेश से खफा हो गया और व्यापार में बंटवारे का बहाना ढूंढने लगा। बंटवारे में भी उसने बेईमानी की साजिश रची, घर में कलह का माहौल पैदा किया। अंततः महेश अपनी साजिश में सफल रहा और सुरेश के हिस्से के व्यापार पर भी वह कब्जा कर बैठा। महेश के व्यवहार से दुखी होकर सुरेश ने शहर में दूसरी जगह अपना ठिकाना बनाया और रत्न के अपने व्यापार को नए सिरे से शुरू किया। ईमानदारी की नींव पर शुरू हुआ महेश का व्यापार जल्दी ही चल निकला। एक तरफ जहां सुरेश की ख्याति देश और विदेश में बढ़ने लगी, वहीं दूसरी तरफ महेश की करतूतों की पोल खुलने लगी थी। नकली रत्न के व्यापार के कारण रत्न बाजार में महेश की साख को जोरदार धक्का लगा और उसके व्यापार का दायरा सिमटने लगा। अंततः नौबत यहाँ तक आ गई कि बाहर क्या अपने शहर का भी कोई व्यापारी महेश का नाम लेने से भी तौबा करने लगा। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई कि महेश को धन के अभाव में अपना घर, दुकान, सामान तक बेचना पड़ रहा था। जल्दी ही महेश के हाथ से सब कुछ निकल गया और वह परिवार सहित सड़क पर आ गया। अब महेश को अपने किए पर पछतावा हो रहा था, परंतु उसकी तकदीर ने जो खेल खेल दिया था, उससे आसानी से पीछे आना उसके लिए संभव नहीं था। तो दूसरी तरफ सुरेश की तकदीर का खेल था, जिसकी बदौलत वह रंक से राजा बन गया था। जब महेश की बदहालत की खबर सुरेश को लगी तो उसे बड़ा दुख हुआ। पुरानी बातों को भूलकर वह भागा भागा अपने बड़े भाई महेश के पास पहुंचा और महेश के लाख मना करने के बाद भी उसे परिवार सहित अपने पास ले आया। यह भी तकदीर का ही खेल था कि जिस भाई के साथ
महेश ने बदसलूकी कर उसे सड़क पर पहुंचा दिया था, वही भाई आज उसे सड़क से उठाकर अपने घर में ले आया था। शिक्षा: इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि तकदीर कब किसके साथ क्या खेल खेल दे, इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपके कर्म ही आपकी तकदीर लिखते हैं। जिस तरह महेश और सुरेश के कर्मों के आधार पर तकदीर ने उसके साथ खेल खेला था, इसी तरह अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। क्या पता कल तकदीर आपके साथ क्या खेल खेल जाए। इसलिए कहते हैं तकदीर का खेल निराला है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।